मंत्र उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो उपाय लेकर आया हूँ वह है अपनी सास को, यदि आप अपनी सास या ननद को वश में करना चाहते हैं तो आज का उपाय केवल और केवल आपके लिए, बहनों के लिए है। और सिर्फ स्त्रियां ही इस प्रयोग को कर सकती हैं किसी स्त्री को वश में करने के लिए। और अगर आप अपनी सास या ननद में से किसी एक से परेशान है, जिसने आपका घर खराब कर रखा है, जिसने आपके परिवार को तोड़ रखा है, जो अपने आपके पति को आपके खिलाफ भड़काती है, या अन्य रिश्तेदारों को, या किसी वजह से आपका घर नहीं बसने दे रही, आपको अच्छे से घर में जीने नहीं दे रही, नौकरानी बना के दे रही है, बहुत सी परेशानियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सास बुरी होती हैं। कुछ कुछ क्यों, बहुत सी सासें ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हैं, लेकिन वो बहू नहीं समझ पाती अपने सास का प्यार, और वह हमेशा उसे अपनी माँ का दर्जा नहीं देती, और वह अपनी सास को हमेशा पराया महसूस करवाती है। तो तब भी कुछ प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि आप माँ बेटी की तरह रहें दोनों। और आप भी, अगर आप बहू हैं, आप अपनी सास की गलतियां नहीं भुला पा रही, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी मम्मी भी आपको बहुत कुछ कहती थी, तब भी आपको बुलाना ही पड़ता। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाए। और यदि आपकी ननद आकर घर में बैठ गई है और उसे को भी आप दूर करना चाहते हो, तो यह टोटका, आपको एक यंत्र की आवश्यकता है। तो आपको बिल्कुल जिस तरीके का मैं यंत्र बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके का आपको यंत्र बनाना है। आपको एक चकोर बना लेना है। इस कार्य को आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। एक चकोर बना लें, चकोर बना लें, और दो खड़ी रेखाएं और दो ही आड़ी रेखाएं बना लेना है। अब इसके अंदर कुछ एक अंक अंकित करने हैं, वह आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस दिशा से इस दिशा की तरफ करना है। 7, 21 और 31। उसके बाद इस दिशा से इस दिशा की तरफ आपको संख्या 21 करनी है। 11, 71। अब आपको ऊपर से नीचे की ओर संख्या अंकित करनी है। तो आपको लिखना है 21, 13। अब आपको बाएं से दाईं ओर संख्या अंकित करनी है। तो आपको लिखना है 51, 41। अब ये लिख देने के बाद आपको लिखना है अपनी सास का नाम, सास या ननद का नाम। यहाँ आपको नाम लिख देना है। फिर लिखनी है उनकी आयु, उम्र। फिक्स नहीं पता तो आप अंदाजे से भी लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है अपनी सास का, अगर आप कर रहे हो तो अपनी सास की माँ का नाम पता करें आप, और ननद के लिए कर रहे हो तो आप अपनी सास का नाम लिख ही सकते हैं। माता का नाम आपको लिखना है जिसके लिए आप प्रयोग करें, माता का नाम। उसके बाद में आपको ये सब डिटेल इकट्ठी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ लिखना है, इसके बराबर में लिखना है हलवे। हल ज्यादा आएगा, वह पूरा आएगा, हलवे। इसके बाद लिखना है मथवे, मथवे। इसके अंदर भी थे आधा आएगा, वह पूरा आएगा, मथवे, ऊपर मात्रा आएगी। इसके बाद लिखना है कल की, ज्यादा आएगा की, कल की। ये आपको अब लिख लेना। अब इतना इतना यंत्र आप काट लें, ये तावीज आप काट लें। तावीज काटने के बाद आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ से आप काटते हैं इसका। अब आपको इसे इस तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब इस तावीज को आप कोशिश करें कि एक बार डुबोकर आप अपनी सास या ननद को किसी भी चीज में पिला दे। एक बार ऐसे डुबोना है और निकाल देना है। अगर आप डुबो के नहीं कर सकते, डुबोने के बाद भी क्या करना मैं बता दूं। डुबो कर अगर आपने पिला दिया तो सूखने के बाद आप इसे जला दें, और
बाची हुई राख को आप किसी बहते हुए जल में या गमले में डाल दें। और अगर आप पिला नहीं सकते हो तो आप उनकी तस्वीर के ऊपर से घुमाकर, उनकी तस्वीर होना अनिवार्य है, उनके सर के ऊपर से आप घुमाकर 7 बार आप इसे जला दें और बची हुई राख को आप गमले के अंदर डाल दें। आपकी सास आपके वश में हो जाएगी, आपकी ननंद आपके वश में हो जाएगी। आप जैसा चाहें उनसे कार्य करवा सकते हैं। आप चाहें तो आप उनसे दूर रहना चाहती हैं तो हो सकता है, अगर आप चाहती हैं कि वे आपका कहना माने तो, लेकिन अच्छे के लिए करें, आपके हाथ जोड़ कर किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप बेझिझक होकर मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर देगा। इसी तरह तब से इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।